गोदरेज नाम से हर भारतीय वाकिफ है, शायद ही कोई ऐसा घर हो जहां आज भी गोदरेज के ताले या फिर अलमारी न मिले। ऐसा होना लाजमी भी है, क्योंकि 125 सालों से कंपनी लोगों को अपनी सेवाएं दे रही है। मगर क्या आप जानते हैं कि इतने लंबे अरसे से लोगों के भरोसे पर खरी उतरने वाली इस कंपनी की शुरुआत कैसे हुई थी? आरिशिर गोदरेज लॉ स्कूल से पास होकर निकले थे। उन्हें 1894 में बॉम्बे सॉलिसिटर की एक फर्म ने एक केस लड़ने के लिए जंजीबार भेजा। ईस्ट अफ्रीका में वकालत कर रहे इस वकील को जल्द ही समझ आ गया है कि वकालत में उसे झूठ का सहारा लेना पड़ेगा, मगर वो इस बात के लिए तैयार नहीं थे। ऐसे में वो वकालत को अलविदा कहकर भारत वापस लौट आए। कर्ज लेकर शुरू किया बिजनेस। आरिशिर गोदरेज भारत तो आ गए, मगर उनके पास कोई काम नहीं था। शुरुआत में उन्होंने एक केमिस्ट शॉप में असिस्टेंट का काम किया। इस दौरान उनकी दिलचस्पी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाने की ओर हुई। इसके लिए उन्होंने पारसी समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति मेरवानजी मुचेजी कामा से 3000 रुपए उधार लिए। हालांकि उनका ये बिजनेस चल नहीं पाया। गोदरेज का पहला बिजनेस फेल होने का कारण था उनका देश प्रेम, या यूं कहे कि देश के लिए उन्होंने खुद के मुनाफे को लात मार दी। दरअसल आरिशिर को एक ब्रिटिश कंपनी के लिए सर्जरी के औजार बनाने थे। बनाते गोदरेज मगर बेचती ब्रिटिश कंपनी। मगर पेंच इस बात पर फंस गया कि इन औजारों पर ठप्पा किस देश का लगेगा। गोदरेज चाहते थे कि उन पर मेड इन इंडिया लिखा जाए, मगर अंग्रेज इस बात को तैयार नहीं थे। ऐसे में आरिशिर ने इस बिजनेस को ही बंद कर दिया। अखबार की एक खबर ने दिया नए बिजनेस का आइडिया। आरिशिर गोदरेज का पहला बिजनेस भले ही ठप हो गया, मगर उन्होंने हार नहीं मानी। वो कुछ अलग और बेहतर करना चाहते थे और अखबार की एक खबर ने उन्हें ये मौका दे भी दिया। ये खबर बम्बई में चोरी की घटनाओं से जुड़ी थी। बम्बई के पुलिस कमिश्नर ने लोगों को अपने घर और दफ्तर की सुरक्षा बेहतर करने के लिए कहा था। बस इस खबर से आरिशिर के दिमाग में ताले बनाने का आइडिया आ गया है। ऐसा नहीं है कि उस वक्त ताले नहीं थे, मगर गोदरेज ने ऐसे लॉक्स बनाए जो पहले की तुलना में ज्यादा सुरक्षित थे। साथ ही किसी भी चाबी से हर ताला नहीं खुल सकता था। उस वक्त तालों को लेकर कोई गारंटी भी नहीं देता था, मगर आरिशिर गोदरेज ने ये भी रिस्क लिया। उन्होंने एक बार फिर मेरवानजी मुचेजी कामा से कर्ज लेकर बॉम्बे गैस वर्क्स के बगल में 215 वर्ग फुट के गोदाम खोला और वहां ताले बनाने का काम शुरू कर दिया। इसके साथ ही साल 1897 में जन्म हुआ गोदरेज कंपनी का। गोदरेज का तालों का बिजनेस चल पड़ा। उसके बाद उन्होंने लोगों के जेवरात और पैसे रखने के लिए मजबूत लॉकर और अलमारियां बनाना शुरू कर दिया, ताकि उनके लॉकर में लोग अपनी कीमती चीजें रख सकें। उन्होंने एक ऐसी अलमारियां बनाई जो लोहे की चादर को बिना काटे बनी थीं। तालों की तरह अलमारियों ने भी लोगों का दिल जीत लिया। रिपोर्ट के मुताबिक साल 1911 में दिल्ली दरबार के वक्त जब किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी भारत आए, तो उन्होंने भी अपने कीमती सामान रखने के लिए गोदरेज लॉकर का इस्तेमाल किया था। ताले और अलमारियों के बाद गोदरेज ने साबुन बनाया। ये पहला वनस्पति तेल वाला साबुन था। इसके पहले जानवरों के वसा से साबुन तैयार होता था। रविंद्रनाथ टैगोर तक ने उनके साबुन का प्रचार किया। 1951 में आजाद भारत में पहले लोकसभा चुनाव के लिए 17 लाख बैलेट बॉक्स बनाए। 1952 में स्वतंत्रता दिवस पर सिंथॉल साबुन का लॉन्च किया। आगे 1958 में रेफ्रिजरेटर बनाने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी 1974 में लिक्विड हेयर कलर प्रोडक्ट्स लाए। यहां तक उन्होंने 1994 में गुडनाइट ब्रांड बनाने वाली कंपनी ट्रांसलेक्टा खरीदी और फिर 2008 में चंद्रयान 1 के लिए लॉन्च व्हीकल और ल्यूनर ऑर्बिटर बनाए। आज गोदरेज सीसीटीवी से लेकर कंस्ट्रक्शन और डेयरी प्रोडक्ट तक का बिजनेस कर रही है। भारत समेत दुनिया भर के मुल्कों में उसका व्यापार फैला हुआ है। गोदरेज के प्रोडक्ट्स दुनिया के 50 से ज्यादा देशों में बिक रहे हैं।